आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर्विस कनेक्शन। और सर्विस कनेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो ईडीडी फर्स्ट और ईडीडी सेकेंड दोनों में है। ईडीडी फर्स्ट में हम सर्विस कनेक्शन का हम बेसिक पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे, और ईडीडी टू में हम इसके आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सर्विस कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आप यूज करते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका कुछ मात्रा में आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, आप सॉल्व खुद कर लेंगे बशर्ते। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहली बात यह है, कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप परेशान हो जाते हैं, आप क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो आप पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में जा कर के कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, नया है आप लोगों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रॉब्लम है, थर्ड ईयर वालों के लिए भी नया ही कहा जाए, क्योंकि कोरोना में पास होते आए हैं, ड्राइंग को टच किए नहीं हैं, तो नया सब्जेक्ट है। तो ठीक है, हम तरीका बस बता रहे हैं। आपका सिंबल इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने लाइट फैन सर्किट बहुत आसानी से कराया है, बहुत सिंपल वे में कराया है। उस वीडियो को देख करके आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, मेथड है उसका। अलार्म सर्किट में केवल ट्रैफिक कंट्रोल है, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, उसमें आपको कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको हम थोड़ा सा बाकी है, सब लोग करा दिए हैं, थोड़ा सा बाकी है, उसको हम रिवाइज कराएं, मतलब ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़ें, बस एक टॉपिक है, पूरा हो जाएगा वो। उसके बाद इंसुलेटर में हमें कुछ नहीं करना है, आपको खुद फिगर बनाना है, उसमें कुछ मेन डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है, उसको भी थोड़ा हिंट हम दे देंगे। इसके बाद आप पढ़े हैं क्या, इंटरनल वायरिंग पढ़े हैं, पावर वायरिंग पढ़े हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे ही इंटरनल वायरिंग को आप देखिए, आप प्लान देखिए, तुरंत ड्राइंग शीट पे प्लान बनाइए, वायरिंग करना शुरू कर दीजिए। ऐसा कर देखते ही आप वायरिंग करना शुरू कर दीजिए, उस पर सिंगल लाइन डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। मल्टी लाइन डायग्राम अगर इजी है तो मल्टी डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए। जब कुछ करना आप शुरू कर देंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होता जाएगा, मतलब अब आपको चीज़ें याद आने शुरू हो जाएंगी। देखते ही परेशान हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन है, प्लान दिया है और कहाँ क्या लगाना है ये भी दिया है, वहाँ वो चीज़ लगा करके अब तुरंत आप वायरिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आप करते जाइए, ठीक है। पावर वायरिंग देखिए, क्वेश्चन अगर कहीं पावर वायरिंग का देखा है तो जो मैंने मेन फिगर बनाया पूरा बना दीजिए। स्टार्टर केवल चेंज करना है, अगर 5 HP से ऊपर है, 20 से कम है तो स्टार डेल्टा, अगर 5 HP है तो डायरेक्ट ऑनलाइन, बाकी सब केवल लिखना है बस। उसमें स्टार्टर में डेल्टा स्टार लिख देंगे, यहाँ DOL लिख देंगे, 5 HP से कम होगा, और वही फिगर सारे क्वेश्चन में बनेगा जो हमने बनाया। तो जैसे पावर वायरिंग का क्वेश्चन देखिए, तुरंत फिगर बना दीजिए, फिगर बनाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, आप करता शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सर्विस कनेक्शन और क्वेश्चन में लिख दिया कि सेवा संयोजन करना है या सेवा देना है, लिख दिया सर्विस कनेक्शन, तो समझ जाइए सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन है। अगर उसमें टाइप दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जो आप पढ़े हैं उसका तुरंत फिगर बनाइए। फिगर जैसे ही आप बनाएंगे, आपके अंदर का जो पहले से आप पढ़े हुए हैं वो सारा पिटारा जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ टेंशन कीजिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि सर्विस कनेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। लिसन टू मी केयरफुली अबाउट द सर्विस कनेक्शन। देखिए सर्विस कनेक्शन क्या होता है कि देखिए, सब स्टेशन से जो कंडक्टर आपके गांव में ट्रांसफार्मर पे आती है, दैट कंडक्टर इज कॉल्ड फीडर, ठीक है। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। आप जहाँ भी जिस गांव में रहते हैं वहाँ सप्लाई किसी न किसी आपके आसपास के सब स्टेशन से आती है, ये तो क्लियर है। तो सब स्टेशन से जो कंडक्टर आपके गांव के ट्रांसफार्मर पे आती है वो फीडर कहलाती है। फिर आपके गांव के जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से पोल पे जो सप्लाई, आपके घर के बगल में जो पोल गड़ा है वहाँ तक जो सब कंडक्टर आती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। वहाँ से डिफरेंट जो भी आपके कंज्यूमर है सप्लाई लेते हैं, यानी कि उस पूरे तार में केवल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। फिर उस पोल पे जो कंडक्टर लगा करके अपने घर में आप मीटर बोर्ड में जो कंडक्टर ले जाते हैं उसको हम सर्विस मेंस कहते हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट डिफिनीसन में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखिए तो जो आपका पोल, विभागीय पोल, जो विभाग ने उत्तर प्रदेश क्या कहा जाता है, विद्युत विभाग ने जो पोल आपके लिए दिया है, आपके घर के बगल में जो पोल आपको दिया है, उससे
सप्लाई लेना ही सर्विस कनेक्शन कहलाता है। सर्विस कनेक्शन क्या कहलाता है, एक बार ध्यान दीजिए। जो विभाग ने पोल दिया है, आपको तार दिया है, उस पोल से, उस तार से सप्लाई अपने घर में लेना ही सर्विस कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी ये कहानी नहीं है। ठीक है, सर्विस कनेक्शन क्या है, दिए गए जो वितरक है उस वितरक से सप्लाई लेना ही क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। तो कैसे आप सप्लाई लेंगे, सप्लाई लेने के क्या तरीके हैं, उन्हीं तरीकों के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो आपके गांव के ट्रांसफार्मर जो इनकमिंग होता है वो 11 kV का होता है, जो आउटगोइंग होता है वो 440 या 220 का होता है। फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज अगर मेजर करेंगे तो 220 मिलेगा और फेज टू फेज वोल्टेज मेजर करेंगे तो 440 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो जो 440 वोल्ट की लाइनें होती हैं वो सारी लाइनें LT लाइनें कहलाती हैं, लो टेंशन लाइन कहलाती है। और 11 kV या इससे ऊपर की जो लाइन होती है उसको HT लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल LT लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। सर्विस कनेक्शन हमें लेना है तो LT लाइन से ही सर्विस लेते हैं, ST लाइन से तो सर्विस लेते नहीं हैं। ठीक है, सर्विस किससे लेते हैं, LT लाइन से लेते हैं। तो हम सर्विस के ही बारे में डिफरेंट स्टडी यहाँ करेंगे। LT लाइन ST लाइन हमने बताया। देखिए, जो सर्विस कनेक्शन होता है दो प्रकार का होता है बेसिकली, ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, एक होता है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। दो ही प्रकार का सर्विस कनेक्शन है। सप्लाई लेना है या तो आप केबल के द्वारा ज़मीन के रास्ते अपने अंदर तार ले जाइए या ऊपर अपने घर लेकर जाइए। तो जनरली आप ऊपर ही ले जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदकर केबल के द्वारा आपके घर में सप्लाई दी जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, जहाँ घर बहुत कंजस्टेड एरिया जहाँ होती है, या मान लीजिए तार ऊपर ले जाना पॉसिबल ना हो, किसी के घर से सट के जाए तो भाई वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो नहीं पसंद करेगा कि उसके तार उसके घर से होकर जाए। ठीक है, इसलिए ऐसे कंडीशन में हम अंडरग्राउंड कनेक्शन देते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का आपका सर्विस कनेक्शन होता है, एक ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, एक होता है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। ठीक है, अब जो ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन होता है वो आपका होता है वर्टिकल ब्रेकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, दूसरा होता है हॉरिजेंटल ब्रेकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, GI पाइप सर्विस कनेक्शन, ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। इनके मतलब थोड़ा इनका स्टडी दे देता हूँ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थोड़ा इसका दे देता हूँ। वर्टिकल ब्रेकेट, आप अपने घर में जो छत है, छत के ऊपर क्या करते हैं हम, नट बोल्ट लगा करके, कौन सा नट बोल्ट, रैग बोल्ट, क्या लगा करके, रैग बोल्ट लगा करके आयरन का एक एंगल, आयरन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेते हैं और उसको हम अपने छत पर क्या कर देते हैं, नट बोल्ट से, रैग बोल्ट से कस करके उसको खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब जो पोल से तार आ रहा है उस तार को हम आई बोल्ट से हम क्या करते हैं, उस ब्रेकेट पे आई बोल्ट से उस तार को हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, कनेक्ट मतलब टाइट कर देते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, उसको उस तार को अपने घर के अंदर मीटर बोर्ड पे ले जाते हैं। अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप आयरन यूज करते हैं कनेक्शन अंदर ले जाने के लिए, उस आयरन को ब्रेकेट बोलते हैं। अगर वर्टिकली आयरन है तो वर्टिकल ब्रेकेट बोलेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली आयरन आपने लगाया है तो उसको हॉरिजॉन्टली ब्रेकेट बोलेंगे। ठीक है, तो आप घर के अंदर जो सप्लाई ले जानी है, उस सप्लाई को जिस माध्यम से, जिस विधि से आप ले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई आपकी ब्रेकेट, तो वर्टिकल ब्रेकेट हो गई और क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल ब्रेकेट हो गई। उसके बाद होता है GI पाइप सर्विस कनेक्शन। जब अपने घर के ऊपर GI पाइप लगा देंगे और उससे आप कनेक्शन अपने घर के अंदर ले जाएंगे तो GI पाइप सर्विस कनेक्शन कहलाएगा। फिर ओवरहेड केबल टाइप, आप केबल लेकर के सीधे अपने घर में ले जा रहे हैं तो ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन हो जाएगा। फिर अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन, एक इसमें चीज़ भूल गया, रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन भूल गया। इसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। मतलब क्या करते हैं, सीधे तारों को लाते हैं, रैग बोल्ट से आप कस देते हैं, वो मतलब ब्रेकेट पर रैग बोल्ट से कस देते हैं और फिर कनेक्शन को नीचे लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है
और ये पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इनको, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाम लिखकर नहीं पूछा जाता है, सर्विस कनेक्शन ही पूछा जाता है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जब एक विधि बताऊंगा तो बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या क्या मैं बताऊंगा। रैग बोल्ट क्या होता है, आई बोल्ट क्या होता है, आई रैग बोल्ट क्या होता है, लूप सेपरेटर क्या होता है, एरियल फ्यूज क्या होता है, ठीक है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, गार्ड वायर क्या होता है, इन सारी बातों को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन का डिटेल स्टडी करते हैं, और इसमें जो कुछ भी लगा है उस सब का हम पूरा फुल्ली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अटेंशन ईयर या ध्यान से हमारी सारी बातों को समझिएगा। आप सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये है क्या, ये आपका छत है। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके छत मतलब आपके घर के बगल में जो पोल गड़ा हुआ है वहाँ से कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, विभागीय पोल से। तो विभागीय पोल से कनेक्शन कैसे लेते हैं, वहाँ पे हम स्टे इंसुलेटर लगा के लेते हैं, ठीक है। देखिए हम स्टे इंसुलेटर कर रहे हैं, साइकिल इंसुलेटर लगा कर हम कनेक्शन लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, साइकिल इंसुलेटर लगा के जो विभागीय पोल है वहाँ से आप कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है तो आपको समझ में आ गई होंगे कि हम साइकिल इंसुलेटर लगा के, लॉयल्टी लाइन में साइकिल इंसुलेटर ही यूज किया जाता है। कभी कभी पिन इंसुलेटर भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस आर्म लगाकर हम पिन इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम साइकिल इंसुलेटर लगाएंगे तो हम डी क्लैंप लगाते हैं। डी क्लैंप क्या होता है अभी देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए साइकिल इंसुलेटर, या मान लीजिए ये आपका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका पोल है, सबको दिख रहा होगा, ये आपका पोल है। ऐसे आपको क्या करना है, कनेक्शन लेना है। यहाँ पे तार आया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे विभाग के द्वारा तार आया हुआ है। सबसे ऊपर आपका क्या है, अर्थ है, यहाँ पे आए। अब यहाँ से कनेक्शन आपको लेना है तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, साइकिल इंसुलेटर। इसी प्रकार का होता है, ऐसे साइकिल इंसुलेटर होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हमको तार आगे ले जाना है, इसको बोलते हैं डी क्लैंप। और इसमें जो लगा है साइकिल इंसुलेटर, एक आर के लिए, एक वाई के लिए, एक बी के लिए। अगर 3 फेज है तो, सिंगल फेज है तो बस केवल एक ही यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे आप डी क्लैंप लगा करके साइकिल इंसुलेटर लेंगे, ठीक है, ऐसे, और जम्फर लगा करके हम कनेक्शन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोल लगा हुआ है, ये कनेक्शन लगाए यहाँ पे किए, और फिर इसको आप आगे लाए, कहाँ तक लाए, आपकी छत के ऊपर लाए, ठीक है, और वहाँ से नीचे ले जाएंगे। अगर 3 फेज ले जा रहे हैं तो, सिंगल फेज में तो बहुत आसान है, तो हम सिंगल फेज का ही दिखाए हैं, 3 फेज का भी ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विभागीय पोल से हमें 4 एक्स्ट्रा साइकिल इंसुलेटर लगाना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट तार के द्वारा कनेक्शन ले जाइए और आप यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर यूज कर लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, ये है क्या, ये क्या है, यही है आपका क्या, MS एंगल, यही है आपका वर्टिकल ब्रैकेट, ठीक है। यही क्या है, वर्टिकल ब्रैकेट है, आयरन का बना होता है। इसकी साइज याद कर लीजिएगा, साइज लिखवा देंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया हुआ है, आपके घर के बगल में जो पोल लगा हुआ है वहाँ से कनेक्शन आया, सिंगल, एक फेज एक न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल अर्थ हमने इसको कर दिया है कि जो न्यूट्रल है ग्राउंड कर दिया गया है, उसी को लाया गया है, या न्यूट्रल अर्थ लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ गार्ड लूप, इसको क्या बोलते हैं, गार्ड लूप बोलते हैं। और नीचे एक लगा होता है स्प्लिट इंसुलेटर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर। ये क्या करता है, पृथक करता है फेज और न्यूट्रल को, ठीक है। अगर ये इंसुलेटर न लगा हो तो फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्यों लगाया जाता है कि तेज़ हवा अगर चले तो ये आपस में सटे ना, ठीक है, इनमें एक सेपरेशन बना रहे, इसीलिए हम गार्ड लूप लगाते हैं, आपस में सटे ना। इसके बाद क्या लगाए हैं, देखिए फेज में हम लूप सेपरेटर लगाते हैं, इसको बोलते हैं लूप सेपरेटर या लूप इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम साइकिल इंसुलेटर नहीं लगाए हैं। अगर ये नहीं लगता तो यहाँ पे हम साइकिल इंसुलेटर लगाते,
ठीक है। साइकिल इंसुलेटर डी क्लैंप में होता है, मैंने आपको बता दिया है। ये लूप सेपरेटर है, सप्लाई यहाँ तक आई हुई है, इसके आगे नहीं जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयरन का टुकड़ा है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो सप्लाई सीधे आयरन पे आ जाएगी, आपके घर में चली जाएगी। इसीलिए यहाँ लूप सेपरेटर लग गया है ताकि सप्लाई आगे आपके घर के अंदर ना प्रवेश कर पाए, ठीक है। और ये है आपका आई बोल्ट, जो भी आपका फेज न्यूट्रल का इसमें ब्रैकेट से हम बांधते हैं तो आई बोल्ट की सहायता से ही कसते हैं, ठीक है। फेज न्यूट्रल को ब्रैकेट पर आई बोल्ट की सहायता से, ठीक है। इसको बोलते हैं रैग बोल्ट। ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम रैग बोल्ट। इसका काम क्या है? जो वर्टिकल ब्रैकेट है छत से कनेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये है आपका स्टे, ये क्या कहलाएगा? स्टे वायर। कहेंगे सर इसमें अपने स्टे इंसुलेटर और थिम्बल क्रॉस हेड, अब आप बता, यह आपका गार्ड वायर है, यहाँ पे स्प्लिट इंसुलेटर लगा है, कहीं फेज न्यूट्रल आपस में टच ना हो पाए, शॉर्ट ना हो पाए, ये बराबर डिस्टेंस पे बने रहें, हवाओं के झोंकों से आपस में लड़े ना, इसलिए गार्ड वायर लगाया गया है। लूप सेपरेटर लगा है, या तो हम साइकिल इंसुलेटर लगाएं यहाँ ब्रैकेट पर, या लूप सेपरेटर लगाएं, नहीं तो इस आयरन में करंट आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? ये एरियल फ्यूज है, इसको हम बोलते हैं बेटा एरियल फ्यूज। इसका काम क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसका काम क्या है इस एरियल फ्यूज का। ये मान लीजिए कि आप अपने घर में 5 किलोवाट का लोड लिए हैं, चाहे 1 किलोवाट का लोड लिए हैं, आपने डिसाइड कर दिया कि हमको 1 किलोवाट का लोड चाहिए, तो ये 1 किलोवाट का डिजाइन के अकॉर्डिंग एरियल फ्यूज लगा दिया जाएगा। जहां आप चालाकी किए 1 किलोवाट से ज़्यादा का लोड जैसे ही ऑपरेट करेंगे, इसमें करंट का मान बढ़ जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, सप्लाई अपने घर में जानी बंद हो जाए, ऑटोमेटिक कट आउट, ऑटोमेटिक कट जाता है, ठीक है। लेकिन आज के समय में ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है बच्चा? क्योंकि डायरेक्ट हम करें सप्लाई घर में ले रहे हैं, इसकी ज़रूरतें महसूस नहीं हो रही है, धक यूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए इस तार को ऐसे मोड़ दिया गया है। इसे मोड़ने का मतलब कहीं तार अगर छोटा हो रहा हो तो खींच कर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। ये आपके आई बोल्ट हैं, आई बोल्ट इन्हीं में लगते हैं, ठीक है। ये स्टे इंसुलेटर कहेंगे सर इसमें कहीं भी स्टे इंसुलेटर नहीं है, थिम्बल नहीं है, टेक बो नहीं है, क्रॉस हेड नहीं है, कैसा आखिर आपने स्टे लगाया है? तो इसलिए ऐसा स्टे हमने सिंपल स्टे वायर ही लगाया है। क्यों? क्योंकि यहीं से सेपरेट हो गया है फेज, आगे सप्लाई गया ही नहीं, एंगल में आने की सप्लाई आने की संभावना है ही नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे स्टे इंसुलेटर नहीं लगाया गया है, बस इसको तान की लगे यहाँ आई रैग बोल्ट से छत पे कस दिया गया है। क्यों? क्योंकि इधर से अगर मान लीजिए तार का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो तो ये आयरन धीरे धीरे इस साइड झुके ना, ये इसको बैलेंस किए रहे, इसलिए खींच करके आई रैग बोल्ट से इसको कसते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई रैग बोल्ट का यूज स्टे को लगाने के लिए, रैग बोल्ट का यूज ब्रैकेट को दीवार में लगाने के लिए, और आई बोल्ट का यूज इन तारों को ब्रैकेट से कनेक्ट करने के लिए इतना यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ों का मैंने फंक्शन आपको बता दिया। 3 फेज की बात करेंगे तो आर वाई बी न्यूट्रल अर्थ सब जाएगा, ठीक है। लूप सेपरेटर सब में लगेगा न्यूट्रल को छोड़ करके, ठीक है। इंसुलेटर यूज करेंगे ना, या तो लूप सेपरेटर यूज करिए या तो साइकिल इंसुलेटर यूज करिए, दोनों में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल ब्रैकेट है, इसी को हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली ब्रैकेट हो जाएगा। हम ये ब्रैकेट ना यूज करके जीआई पाइप यूज करेंगे, जीआई पाइप सर्विस कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट तारों को ले आ रहे हैं और हम यहाँ पर जगह जगह पे रैग बोल्ट लगा के तार को अंदर ले जा रहे हैं, तो आपका रैग बोल्ट सर्विस कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जितना भी आप जो भी यूज कर रहे हैं उस नाम के अनुसार इसका सर्विस कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं ला रहे हैं, सीधे आपने 2 करोड़ का केबल लाया है और उसको फेज न्यूट्रल से कनेक्ट करके केबल को अंदर ले आ रहे हैं, तो ओवरहेड केबल सर्विस कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने पोल से, जो आपके नज़दीकी पोल है, उस पोल से आप अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर सप्लाई ला रहे हैं घर में, तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन हो जाएगा। तो आप में आपके सिलेबस में बस यही है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन क्या है, इसका चित्र बनाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, वो तो 3rd ईयर में पूछता है, लेकिन आप में भी पूछ सकता है। अगर कह दे कि आपके घर से 25 मीटर की दूरी पर 25 मीटर की दूरी पर एक पोल लगा है, वहाँ से आपको सर्विस कनेक्शन लेना है, तो लगने वाले सामान की लिस्ट बनाइए।
तो भाई पोल लगा है, विभागीय पोल है, उससे आपको कनेक्ट करना है, तो भाई 4 उसमें साइकिल इंसुलेटर आपको लगाना पड़ेगा, 4 डी क्लैंप लगाना पड़ेगा, पहले ही कंफर्म है, ठीक है। और ऊपर से कनेक्शन देने के लिए आप जम्फर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो वहाँ 4 यूज करिए, या तो आप कनेक्शन डायरेक्ट आप लीजिए, सबसे एक फेज लीजिए, एक न्यूट्रल लीजिए, तार को कनेक्शन लीजिए। देखिए हम बताते हैं इसको। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पोल है, घर का बगल में ये पोल है, ये आपका घर है, ठीक है ना। ये आपका घर है, ये घर के बगल का पोल है, यहाँ से कनेक्शन लेना है। यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे आपका ये अर्थ है, ये आर है, ये वाई है, और ये क्या है, बी है। आपको एक ही फेज से मतलब है कि न्यूट्रल से मतलब है, ये आपका न्यूट्रल है। यहाँ सब पे इंसुलेटर लगा ही रहेगा। आपने यहाँ पे क्या किया, आर को लिया, ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल को लिया। तो या तो आप यहाँ पे इंसुलेटर लगाइए, ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर लाइए, चाहे इंसुलेटर यहाँ पे लगा करके आप जम्फर लगा के सप्लाई इधर कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप सप्लाई लीजिए। तो जैसा आप चाहें वैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विभागीय पोल से कनेक्शन करने के लिए आपको, अगर 3 फेज का कनेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम 4 साइकिल इंसुलेटर तो आपको विभागीय पोल पे लगाना पड़ेगा, 4 डी क्लैंप लगाना पड़ेगा, ये तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद शुरू से लगाए लास्ट तक का सारा सामान लिख दीजिए, हो गया सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन। इससे घबराना नहीं है। अगर सेवा संयोजन कह दिया है, कुछ पूर्व अनुमान में चीज़ें मान लेते हैं। मान लीजिए कंडक्टर नहीं दिया है, कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, तो इसमें जनरली 2 प्रकार का कंडक्टर यूज करते हैं, एक डबल AC, एक ACSR। इसको बोलते हैं ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। डबल AC मतलब क्या होता है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसका ACSR का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। स्टील का एक राड बीच में डाल दिया जाता है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इन्हीं दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं आप उसको मान लेंगे, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन हम PDF में दिए हैं। और कौन सा साइज का तार लेते हैं ये कैसे मालूम चलेगा, करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको हम बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बता देते हैं हम, उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेंगे। और आप PDF में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे होगा, उसको ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर आपका ये सर्विस कनेक्शन फिनिश हो जाएगा, तब हम आपको बताएंगे क्या सब स्टेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सब स्टेशन बनाने का तरीका सिखाऊँगा, ऐसा तरीका मैं आपको सिखाऊँगा कि आप कितना हूँ KV का सब स्टेशन बहुत आसानी से बना लेंगे, आँख मूंद के बना लेंगे। थोड़ा सा बस आइडिया रहना होगा, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जब सब स्टेशन फिनिश हो जाएगा तब आपका कॉमन टर्मिनोलॉजी जो है EDD फर्स्ट EDD सेकेंड का ख़त्म हो जाएगा। फिर हम सेपरेट लेकर चलेंगे, अलग अलग लेकर चलेंगे। अलग अलग में क्या क्या लेके चलेंगे, EDD फर्स्ट में अलग में क्या आपको पढ़ाना है, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग छोटा सा चैप्टर है, उसको हमें पढ़ाना है। फिर आपको हमें क्या बताना है, EDD फर्स्ट में पैनल बोर्ड में एक टॉपिक है, उसको बता देंगे। फिर आपका आर्थोगोफिक प्रोजेक्शन हम बता देंगे, उसको आपको खुद बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो EDD फर्स्ट इससे पूरा समाप्त हो जाएगा। तब हम EDD सेकेंड में आएंगे तो उसमें पहला चैप्टर जो है पूरा हम बता देंगे, अर्थिंग बता देंगे, उसके बाद सब आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। इस प्रकार का आपका EDD फर्स्ट EDD सेकेंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से आपको मिलेगा, और भी फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, इस क्वालिटी का मिलेगा। तो बस हम आपसे यही आशा रखेंगे, आप अपने दोस्तों को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि आप मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आप किसी से पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन EDD फर्स्ट और EDD सेकेंड यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रहा है। जो भी मिल भी रहा है तो पेड कोर्स के रूप में लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फ्री में इसको अपलोड किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे वंचित ना रह पाएँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपका काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, तभी इस पसीने का कीमत समझ में आएगा, ठीक है, जो मैं पसीना बहा रहा हूँ, ठीक है। और लोगों के पास भेजिए ताकि लोग पढ़ें, खुश हों, प्रसन्न हों और हमें दुआएं दें, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ तो बच्चों देखिए, इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन आपके लिए सामने लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा।
आप चाहें तो इसके लिए एक रफ डायग्राम बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसका रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। अभी जैसे ही जगह मिलेगी हम आपको बताएंगे कैसे इसका रफ डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है एक कंज्यूमर का एक मंजिला भवन पोल से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसे 3 कली लोड हेतु 20 किलोवाट का सर्विस कनेक्शन देना है। सर्विस कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाएं तथा इंस्टॉलेशन की कास्ट की आकलन कीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक कंज्यूमर को सब कनेक्शन देना चाह रहे हैं 3 फेज का, 20 किलोवाट लोड है। तो उसके लिए आप क्या क्या सामग्री मंगवाएंगे लगाने के लिए, उसका आपको पूरा एक ब्यौरा देना है, ठीक है। तो पहले हम क्या बताएं, पूर्वानुमान मानते हैं वो चीज़ें जो क्वेश्चन में नहीं दी गई होती हैं। जैसे सेवा संयोजन ऊर्ध्वाधर प्रारूपी है, ये चीज़ें क्या है, नहीं दिया गया है कि कौन सा टाइप यूज़ करना था, आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। सिरोपरी तार 2 होता है, AC SR हमने AC मान लीजिए यूज कर दिया। सिरोपरी खंड के बाद, सिरोपरी खंड का मतलब समझ रहे हैं, ये आपका पोल है और ये आपका छत है, छत पर ये लगा है ब्रैकेट। तो यहाँ से आपने कनेक्शन दिया तो यहाँ सिरोपरी खंड समाप्त हो गया ना, अब यहाँ तो केबल नीचे जाएगा। तो सिरोपरी खंड समाप्त के बाद रीतुषा PVC केबल 4 करोड़ 500 वोल्ट ग्रेड उपयोग में लाई जाएगी, 4 करोड़ का, ठीक है। 4 करोड़ का ही केबल, क्योंकि 3 फेज सप्लाई जाना है तो 4 करोड़ का होना ही होना है, ठीक है। 3 फेज न्यूट्रल। फिर यहाँ देखिए ये TSWG GI वायर, ये भी आपको नहीं अर्थ वायर क्या लेना है नहीं दिया है, तो 8 SWG GI तार का अर्थ वायर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लाए हैं, यूज किए हैं, तो इसको चीज़ें पूर्वानुमान में मान लिया। अब हम तार की साइज़ निकालने के लिए, हम तार जो हम ले रहे हैं AC चाहे AC SR, उसकी साइज़ क्या होगी, तो साइज़ डिटरमाइन करने के लिए हमें करंट को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। तो I बराबर आप जानते हैं क्या होता है, I बराबर करंट की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, करंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बताइए। I बराबर क्या होती है, ये आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए, आपका 20 किलोवाट सर्विस कनेक्शन दिया हुआ है, 20 किलोवाट यानी कि पावर आपका दिया हुआ है। तो फार्मूला आप पढ़े होंगे कि पावर P बराबर होता क्या है, यहाँ बता देते हैं। P बराबर 3 फेज के लिए √3 VI cos फाई होता है, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। ये होता है फार्मूला किसके लिए, 3 फेज के लिए। V और I क्या है, लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है। जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर टंकी में क्या होता है, कोर होता है, और कोर में क्या होते हैं, तार लिपटे होते हैं स्टार या डेल्टा में, तो उसमें जो वोल्टेज या करंट होता है उसको फेज वोल्टेज फेज करंट करते हैं। बाहर जो तार निकली हुई है, जिसको खेतों में पोलों पर आप तार देखते हैं, उसमें किसी 2 लाइन के बीच वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है, किसी लाइन में बहने वाली धारा लाइन धारा होती है। तो लाइन वोल्टेज लाइन धारा के संबंध में पावर का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से अगर करंट का फार्मूला आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P/√3 V cos फाई, यानी कि जो करंट का फार्मूला होगा आपका, करंट का जो फार्मूला होगा I बराबर, अगर यहाँ से देखें, इसको हम मिटाते हैं, तो यहाँ से अगर I का हम फार्मूला देखें तो क्या होगा आपका, I बराबर P/√3 V cos फाई। ये कहाँ से आया हमने बता दिया आपको, P बराबर होता है √3 VI cos फाई, यहीं से I निकाल दिया गया, ठीक है। तो पावर है 20 किलोवाट, वाट में कन्वर्ट किया, √3 वोल्टेज है 400, और cos फाई पावर फैक्टर आपने 0.9 मान लिया, ठीक है। कैलकुलेट किया 82 ms कैलकुलेटर से, इतना एम्पियर करंट किया मान आ गया। अब इस एम्पियर के लिए कौन सा साइज यूज करें, उसके लिए टेबल 6.1 देख, ये जब PDF आप खोलेंगे तो सबसे नीचे आपको टेबल दिया है 6.1, ये डाटा शीट होता है, एग्जाम में भी मिलता है, आप रट लीजिए ना। इसके लिए 200 एम्पियर तक का करंट ये बियर कर सकता है लगभग, देख लीजिएगा लिस्ट में, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, AC का यही साइज यूज़ करेंगे हम, 3 फेज के लिए हो। तो ये हो गया आपका मिनिमम डाया आप AC कंडक्टर। इसके लिए ये क्या है, ये किसके लिए है, ये है आपका क्या, क्वेश्चन तो आप समझ लिए होंगे, क्वेश्चन का आप PDF को फ़ोटो खींच लीजिए, हम बताते हैं उसको मिटा करके कुछ चीज़ें। तो यहाँ देखिए, ये था आपका पोल, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई आई हुई है।
और ये था आपका 2 मंजिला भवन, यहाँ आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो तार आप ले जा रहे हैं, ये तार आपका कौन सा तार है, ये सब ये आपका तार है डबल AC। ये कौन सा तार है जो आप ले जा रहे हैं इसको, ये है डबल AC तार है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे से अब जो नीचे ला रहे हैं वो है आपका PVC का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो एक बार और हम बताते हैं, ध्यान से देखिए इसको मिटा करके, क्योंकि ऊपर कट रहा होगा मालूम है। ये आपका मान लीजिए घर के बगल का क्या है, पोल है, ये आपका घर का क्या है, छत है, और इस पर आपने ब्रैकेट लगाया है। तो पोल से आप यहाँ आया, आपने यहाँ इंसुलेटर लगा लिया, तार यहाँ जा रहा, जम्फर लगा लिया, ठीक है। इसको अपने छत पर ले गए, तो ये जो है ये डबल AC का बना होता है या SCSR का बना होता है ये, ठीक है। जितनी मीटर पे ऊंचाई पे है उसमें हम 3 का 3 फेज है तो 3 या 4 का जितना तार आप ले जा रहे हैं उसका उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2% एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ से जो केबल नीचे जा रहा है तो घर में वो है PVC, ये 6 mm स्क्वायर का है, ठीक है ना। ये केबल जो घर में जा रहा है, और इसकी साइज़ क्या निकाले हैं, 3.00, यानी कि 3 एल्यूमिनियम कंडक्टर है और 1 एल्यूमिनियम कंडक्टर का डायमीटर 3 mm है, ठीक है। ये आपको साइज डाटा शीट में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो केबल घर में जा रहा है उसकी साइज आप यहाँ से 7.3 से निकालेंगे, और जो ऊपर जा रहा है उसका साइज आप 6.1 से निकालेंगे। सब शीट आपको मिल जाएगी PDF में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूर्वानुमान मानना है, वो डाटा मानना है जो क्वेश्चन में नहीं दिया है। जब ये आप मान लेंगे उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, करंट निकालने के। तार की साइज़ कैसे जानेंगे, हमें कितना मोटा तार चाहिए वो कैसे जानेंगे, जब तक धारा नहीं मालूम चलेगा। भाई आप नाली बना रहे हैं किसके अनुसार बनाते हैं, पानी बहने के अनुसार बनाते हैं ना, उसी तरह से आप कंडक्टर ले रहे हैं पोल से अपने घर में ले जाने के लिए, तो भाई धारा के अनुसार ही लेंगे ना। तो धारा का कैलकुलेशन करेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं लिस्ट बनाने, ठीक है। लिस्ट देखिए कैसे बनेगा, लिस्ट हम कम बनाएंगे और ज़्यादा समझाएंगे। ये जो है आपका 3 फेज का है, ये 3rd ईयर के बच्चों के लिए बहुत एडवांटेज है इसका। 2nd ईयर के बच्चों में बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के समय में केवल सामग्री का लिस्ट ही पूछा जा रहा है, कास्टिंग नहीं पूछा जा रहा है। बाय द वे, दुर्भाग्य होगा तभी कास्टिंग पूछा जाएगा। लगभग कीमत बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई ज़रूर नहीं है फिक्स कीमत ही हो, लगभग कीमत आपको PDF में मिल जाएगा इनका। हम केवल जो सामान लगने हैं उनकी सामग्री हम लिस्ट बनाए हैं। पहली बात तो देखिए, विभागीय लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने हैं, तो इसका मतलब जो पोल आपके गड़ा हुआ है विभाग का वो विभागीय लाइन हो गया, जो उस पर लाइन आया है। और जो मुख्य लाइन जो आपके छत के ऊपर ब्रैकेट पे जो लाइन है जो आपके घर में जाएगी वो मुख्य लाइन हो गया। तो उसको इससे जोड़ने के लिए विभागीय लाइन को मुख्य लाइन से क्या क्या लगेगा, साइकिल इंसुलेटर 4 लगेगा। सबसे पहली बात भाई, ये आपका पोल है, ये आपका छत के यहाँ दिखाते हैं, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका क्या है, छत है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पे इंसुलेटर लगाएंगे ना, तार को यहाँ ले जाने के लिए इंसुलेटर यहाँ लगाएंगे। यहाँ तक तार आया ही है, यहाँ पे तार, यहाँ से जम्फर लगा के सप्लाई दे देंगे, अब यहाँ पे जाएगा। तो 4 आप इंसुलेटर लगाएंगे ही, और 4 इनको पकड़ने वाला स्ट्रैप भी लगाएंगे, 4 इसको पकड़ने वाला, ठीक है। जो पोल गड़ा है उसके दूसरे साइड में 4 इंसुलेटर लगाएंगे, 4 स्ट्रैप डी क्लैम्प जो पकड़ता है इस इंसुलेटर को। इसके बाद आई बोल्ट कितना लगाएंगे, 1 ऊपर से आई बोल्ट लगाएंगे अर्थ वायर को घर में ले जाने के लिए, ठीक है। ब्रैकेट जो हम लगाते हैं छत के ऊपर उसका ये साइज होता है, इसको यार रट लीजिएगा, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। फिर ब्रैकेट पे लगाने हैं तो कंडक्टर, आपने डबल AC कंडक्टर लिया है, तो 4 तार है, 3 फेज 1 न्यूट्रल, तो 20 चौको 80, 2% एक्स्ट्रा लेते हैं, 96 मीटर हो गया ये,
ठीक। साइकिल इंसुलेटर आप ब्रैकेट पे लगा रहे हैं, ब्रैकेट पे लगाने वाली सामग्री हैं सब। साइकिल इंसुलेटर लगा रहे हैं तो लूप सेपरेटर नहीं लगाएंगे, जो काम साइकिल इंसुलेटर करता है वही काम लूप सेपरेटर करता है। तो साइकिल इंसुलेटर लगा रहे हैं 4, तो आप यहाँ लूप सेपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका ब्रैकेट है, तो जब आप यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर लगा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम बांध दे रहे हैं, जब यहाँ साइकिल इंसुलेटर लग गया तो फिर यहाँ हमको यहाँ साइकिल इंसुलेटर लग गया, तब यहाँ लूप सेपरेटर लगाने की क्या ज़रूरत है बताइए। हमको केवल इस एंगल से या तार टच ना आवे, इसीलिए तो हम लगाते हैं इंसुलेटर। जब एक लग गया तो दूसरे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक हमने साइकिल इंसुलेटर 4 लगाया, 4 इसके लिए स्ट्रैप लगाया, इसको पकड़ने के लिए स्ट्रैप भी कितना लगाया, 4 लगाया। आई बोल्ट 5 लगाएंगे। क्यों 5 लगाएंगे भाई, 3 RYB के लिए, तीनों फेज के लिए, एक अर्थ वायर के लिए और एक स्टे के लिए, 5 ठो आप लगाएंगे आई बोल्ट। एरियल फ्यूज तीनों फेज में ही लगता है, न्यूट्रल में नहीं लगता है, तो 3 ठो आपका एरियल फ्यूज हो गया। उसके बाद रैग बोल्ट, स्टे को छत पर क्या करने के लिए, दबाने के लिए। जो स्टे होता था, जो इसके पीछे लगता था, इसको छत पे लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं, आई रैग बोल्ट लगाते हैं। एक स्टे है, एक लगा देंगे। स्टे सेट आप पूरा एक यूज कर रहे हैं, स्टे सेट में आपका सब आ जाता है, थिम्बल, क्रॉस हेड, क्रॉस बो, ठीक है, फिर स्टे इंसुलेटर सब आ जाता है, ठीक। ये TSWG का अर्थ वायर, मतलब अर्थ वायर भी आपका क्या है कि मान लीजिए कि ये पोल पहले से ही गड़ा है और ये आपके छत पे लेके जाना है, 20 मीटर की दूरी है, तो 20 तो वैसे हो गया, ठीक है। तो अर्थ वायर यहाँ से आया, लगभग 10 मीटर नीचे उतरेगा, 20 10 30 हो गया। 2% एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 30 का 2% निकाल लीजिए, ठीक है। 2% 3% जो भी हो, तो 33-34 मीटर आपका होगा इसको, ठीक है। इसको 33 मीटर के हिसाब से मान लीजिए, ठीक, ठीक है। तो ये आपका अर्थ वायर हो गया। फिर गार्ड वायर, जो आपने गार्ड वायर लगाया था शुरू में, जिसमें स्लिट इंसुलेटर आपने नीचे लगाया था, गार्ड वायर जो चतुर्भुजाकार था, 5 मीटर उसमें तार आते हैं, तो 5 मीटर उसका हमने ले लिया गार्ड वायर का। अभी कुछ सामान बाकी है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए, ये थोड़ा सामान छूट गया था। छूट क्या गया था, जगह नहीं था। स्प्लिट इंसुलेटर जो गार्ड वायर में लगता था, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे था ना गार्ड वायर, ऐसे, तो यहाँ पे लगता था स्प्लिट इंसुलेटर, ताकि फेज न्यूट्रल को या न्यूट्रल किसी अर्थ को आपस में शार्ट ना कर दे, ठीक है ना। एक लगेगा। रितुषा PVC 4 करोड़ केबल, हमने बताया था 10 मीटर, जो आप ब्रैकेट लगाते हैं, ये आप मान लीजिए कि ये आपका छत है, ये आपका क्या है, छत है। तो जो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ तक आपका केबल आ गया है, अब इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो ये जो केबल होगा यही आपका 4 कोर केबल होगा, यही जो नीचे ले जा रहे हैं। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर लगभग होता है, तो 10 मीटर हम इसका लेंथ ले लेते हैं। 5 मीटर ये होता है, 5 मीटर छत मान लेते हैं, 10 मीटर लंबाई का हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। PVC 4 कोर केबल 500 वोल्ट, ठीक। इसके बाद फ्यूज कटआउट, यहाँ पे जो आप बोर्ड लगाएंगे अपने घर में, 3 फेज है तो 3 फेज में 3 कटआउट लगाएंगे। सिंगल फेज होता तो केवल 1 लिखते, ठीक है। PVC कंडक्ट पाइप, ये बताइए, दीवार छेद कर तार नीचे ले जाएंगे ना घर में, तो दीवार को जब छेदेंगे तो तार को दीवार से टच करेंगे नहीं। जो दीवार होगा, जो छत होगा, जितना दूर आप उसको छेदे हुए हैं, मान लीजिए कि आपका छत है, इतना मोटा आपका छत है, इसको आपने छेद दिया, तो तार को होल से निकाल तो नहीं ले जाएंगे, पाइप के द्वारा तार को नीचे ले जाएंगे। तो पाइप जब उस क्षेत्र में डालेंगे वही कंडक्ट पाइप हो। 0.25 मीटर, कितना मोटा होता है छत, ज़्यादा होता नहीं, 0.25 मीटर मान लीजिए, उतना मीटर आपने लंबा आप क्या करेंगे, कंडक्ट पाइप डालेंगे। चूँकि 3 फेज है इसलिए 38 mm साइज लेंगे, सिंगल फेज होता तो 19 से 25 mm, दोनों में से कोई एक लेते 3 तार के लिए, ठीक है। तो 38 mm ले रहे हैं क्योंकि 3 फेज का है। कितना, 0.25 मीटर, ध्यान दीजिएगा क्या है, 0.25 मीटर।
उसके बाद क्लिप गुल्ली आप अपने अनुसार ले सकते हैं, सीमेंट रेट जो भी कटना पिटना हुआ है उसके अनुसार। आप देखिए एनर्जी मीटर यहाँ लिस्टेड करेंगे, कहेंगे सर आप पावर वायरिंग में और इंटरनल वायरिंग में एनर्जी मीटर लिस्टेड नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि आप घर में जाके वायरिंग कर रहे हैं तो घर वाला काहे पैसा देगा उसका, जब सरकार उसको फ्री में देगी तो सरकार का काम है ना एनर्जी मीटर लगवाना, तो घर वाला काहे पैसा देगा? आप जा रहे हैं किसी के घर वायरिंग करने तो वो कितना आपको देगा उसकी कास्टिंग वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ आप सरकार से ले रहे हैं, भाई हमको इस उपभोक्ता को कनेक्शन देना है, आप इंजीनियर हैं, आप सरकार से सारे सामान को लिख करके सरकार से मंगा रहे हैं तो एनर्जी मीटर भी तो मंगाएंगे, इसलिए यहाँ एनर्जी मीटर आप लिखेंगे 3 फेज 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज एनर्जी पूरा स्पेसिफिकेशन लिख देंगे, ठीक है, एनर्जी मीटर, ठीक है। अब एनर्जी मीटर को कहाँ लगाएंगे? मीटर बोर्ड विथ लॉक सिस्टम में आप इसको लगाएंगे, या जो मीटर बोर्ड है ये नीचे आप लगाएंगे ही बोर्ड पे ही, तो आपका फ्यूज कटआउट वगैरह जो कुछ भी लगाना है बोर्ड पे ही लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा सामान का एक लिस्ट बन गया, ठीक है। पूरा कास्ट जोड़िएगा, जितना आएगा उसका 10 से 20% लेबर चार्ज ले लीजिएगा, फिर उसमें जोड़ करके फिर जितना आएगा 10% इंस्पेक्शन ले लीजिएगा, 5% आकस्मिक ले लीजिएगा, फिर सारा जोड़ के टोटल कास्ट नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन पूरा हो गया। ये 3 फेज का था, सिंगल फेज आपका बहुत पूछेगा, तो सेकेंड ईयर वालों को सिंगल फेज से ज़्यादा नहीं पूछेगा, थर्ड ईयर वालों को 3 फेज अब कितना हो घुमाएगा, तरीका जान गए, मेथड जान गए, बस केवल सामान का लिस्ट बनाना है, जितना सामान आपने ब्रैकेट में देखा ना वही सारा सामान लिख देना है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको करना है, जिससे कनेक्शन लेना है उसके बारे में 3 चीज़ आपको बढ़ा के लिख देना है, बाकी कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग को बहुत आसानी से लीजिए, बहुत आसानी से लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे समझेंगे मैंने बता दिया था। क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, सर्विस कनेक्शन अगर लिख दिया तो समझ लीजिए सर्विस कनेक्शन का क्वेश्चन। जैसे इतना देर तक आप बने रहे वैसे बस 1 मिनट और बने रहिए, एक रफ डायग्राम बताते हैं कि क्वेश्चन में अगर बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो एक छोटा सा रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया है, उसमें फिगर बनाने के लिए नहीं कहा है, तो आप एक रफ डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप एक घर बनाएंगे, घर में मीटर बोर्ड लगाएंगे, इस पर ऊपर स्टे लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट कहाँ लगा रहेगा? घर में लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, तो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये अंदर जा रहा है मीटर बोर्ड में, ठीक। ये ब्रैकेट आपके छत पर लगा हुआ है, ये सर्विस पोल है, सर्विस पोल से आपको कनेक्शन ले जाना है, जो भी दूरी दिया है यहाँ पे दर्शा देंगे, ठीक है। एक रफ डायग्राम ऐसे आप बना लीजिएगा, ज़रूर बना लीजिएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप वर्टिकल ब्रैकेट का जो फिगर हमने बनाया है, 3 फेज तो 3 फेज, सिंगल फेज तो सिंगल फेज, वो फिगर पूरा बढ़िया से ड्राइंग शीट पर बना दीजिए। और जो भी उसमें सामान लगाए हैं उसका बगल में आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें एक लिस्ट उसका बना दीजिएगा। बस इतना काम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तार कितने लंबा आप ले जा रहे हैं, कितने मीटर दूरी पे है उतना देख लीजिएगा। क्वेश्चन कितने मीटर दूरी पे है, उसमें 3 फेज है तो 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि तीनों फेज एक न्यूट्रल भी ले जाना है, 4 का गुणा कर देंगे। सिंगल फेज है तो 2 का गुणा कर देंगे, तार की लंबाई निकल जाएगी, 2% एक्स्ट्रा ले लेंगे। इतना कर दीजिएगा। कास्ट लगभग पूछेगा तो लगभग कास्ट लिख करके जोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, आप हमें सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।